मिलकर करेंगे पूरा। अम्बेडकर की वाणी पर याद करो राजधानी पर। अपना शुभ नाम बताइएगा। हमारा नाम विमल कुमार हुआ। विमल कुमार जी, कहाँ से हैं आप? उसकी बात है। उसकी बात से। जी हाँ। ये किस वजह से ये हो रहा है? आज मनुस्मृति दिवस है। 25 दिसंबर 1927 को भीमराव अम्बेडकर साहब ने वे विश्व भरा हुआ मनुस्मृति दहन किया था। इसीलिए आज का दिन हम लोग मनुस्मृति को दहन करके समाज में एक समानता का ऐलान कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जो बोले थे कि मानवता एक समान सब है, मनुष्य कोई जाति से और वर्ण से बड़ा छोटा नहीं होता है, वो अपने कर्म से बड़ा या छोटा होता है। उसी पे हम लोग चल रहे हैं। आप पढ़े हैं मनुस्मृति? मनुस्मृति में एक बहुत ही विचित्र प्रकार का क्या कहा जाए उसमें लिखा हुआ है क्या? कि लेडीज लड़की लोगों को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। आप पढ़े हैं मनुस्मृति? जी हाँ, मनुस्मृति हम पढ़े हैं। आप पढ़े हैं? जी हाँ। अच्छा। और उसके बाद लिखा गया है कि उसमें शूद्र को यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी जिसको कास्ट हम लोग कहते हैं, उसके अलावा जो भी वर्ण है वो शूद्र में आता है। और शूद्रों को धन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो जूठन खाने के लिए है, पुराना कपड़ा पहनने के लिए है। इस तरह का बात मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अच्छा। जो कि समानतावादी समाज को ये शोभनीय नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। अच्छा, तो इस वजह से आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं आज के दिन में। और कोई और मांग नहीं है आप लोगों का? कोई और डिमांड मांग नहीं? है। क्या मांग और है? भी मांग है। क्या बताइए? ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए और ये सत्ता पक्ष के नेता लोग जो है हमारे अम्बेडकर साहब का हमेशा से अपमान करते रहे हैं। और ये बीते दिन आपने देखा होगा कि अम्बेडकर साहब का हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया क्या, ये जितने एक प्रकार का फैशन चल चुका है, लोग अम्बेडकर 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 करते हैं। अम्बेडकर क्यों नहीं करें? जितने भी हम लोग आज यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, अगर आप कैमरा लेके हमारा फोटो खींच रहे हैं तो ये भी संविधान की वजह से, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया है, उस अधिकार से हम यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं और हमारी बात को आप सुन रहे हैं। तो उसका जय जयकार क्यों नहीं करें? जो चीज़ संविधान में है उसे लागू करने का तो कर्तव्य सत्ता पक्ष को है ना। सत्ता पक्ष लागू है, सब जगह लागू है। कहाँ नहीं है लागू, बताइए। जितना पूर्ण तरह से संविधान लागू नहीं है सर। कैसे? अगर पूर्ण तरह से संविधान 10 साल के लिए लागू आपसे हो बात जाए, करने में अच्छा लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। कैसे संविधान अगर बताइए? सिर्फ 10 साल के लिए लागू हो जाए तो आगे आने वाला 10 साल के बाद इस तरह का कुछ भी करने का किसी को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समाज में समानता आ जाएगा। 1950 से लागू है संविधान अगर 100% लागू हो जाए तो सर, तो क्या उसमें कमी क्या रह गई है? उसका संविधान को ये लोग जो उनके फायदे का है वो तो लागू करता है। 15% भी संविधान लागू नहीं हुआ। क्या कमी रह गई है ये बताएं ना। क्या नहीं कमी है? आप ये बताएं ना, क्या कमी रह गई है? मीडिया हाँ वही बोलिए। 13 लागू है देश में। हाँ, आर्टिकल 13 अच्छा, लागू है देश में। क्या है वो आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 है कि संविधान लागू होने से पहले जितनी मान्यताएं परंपराएं चल रही थी, इसको शून्य घोषित किया जाता है। शून्य घोषित किया जाता है। शून्य घोषित किया ठीक है। जाता है। और मीडिया महोदय, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये 13 जो आर्टिकल है ये देश में लागू हुआ? यही एक चीज, वही इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो डिमांड है, जब तक आप डिमांड नहीं रखेंगे ये यूट्यूब पर जाएगा। ये बता देते हैं, यूट्यूब पर डालेंगे हम। आर्टिकल 19 लागू हुआ मानवर। अच्छा, क्या है आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 जो है वो कहता है कि बोलने का सबको अधिकार है। जो भी नागरिक है देश के, उसको बोलने का अधिकार है। ठीक है। तो जीतन राम मांझी जी ने जो वाजिब बोला था कि जो ब्राह्मण मांस खाता है, दारू पीता है, उससे पूजवाना बंद करो, ये इन कहा था। ठीक है। संविधान के विरुद्ध ये आरएसएस वाले कैसे काम कर रहा है, ये भाजपा वाले कैसे काम कर रहा है। नया संविधान कैसे लिखा है, नया संविधान मानवर कैसे लिखा है। एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके। मीडिया महोदय, ये
नया संविधान मोहन भागवत ने जो लिखा है, ये कैसे लिखा है, किस आधार पर लिखा है? उन्होंने जो लिखा है और वो लोग जो कर रहा है इस देश में, एक बात कहिए मानवर मीडिया महोदय, जुमला नाम आप भी सुने थे कभी? अभी सुने हैं, कुछ साल जुमला नाम तो हम भी नहीं सुने थे, कुछ साल से सुन रहे हैं। हाँ, कुछ साल से सुन रहे हैं। अब मजे की बात तो ये है, अब हम लोग जुमला तो हिस्सेदारी होता था कि 2 भाई का जुमला आना देंगे। तो ये जुमला से हम लोगों को अवगत करा दिया 15 लाख, ठीक है ना? क्या हुआ भाई? तो जुमला 2 करोड़ नौकरियां, ये जुमलाबाजी, 2 करोड़ नौकरियां, ये सब क्या होता है मीडिया महोदय? समझ भारत नहीं के आता। अभी सब व्यक्ति जो है शिक्षित हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नजरिए में विदेश जाते हैं तो कहते हैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ। भारत में कहता है मैं रामभूमि का, रामभूमि क्या है? हिंदू राष्ट्र। जन्म कहाँ हुआ? मानव मीडिया महोदय, क्या ये हिंदू राष्ट्र है? क्या है यहाँ? क्या ये क्या कहते हैं इनको, गृह मंत्री जी को हिंदू शब्द मालूम है? क्या मोदी जी को हिंदू शब्द मालूम है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सवाल कि हिंदू शब्द जो है ये मालूम है किस भाषा का शब्द है? फॉर्म बता और दे हिंदू मोदी। शब्द का अर्थ क्या होता है? बता दे अमित शाह हिंदू था, हाँ। हिंदू का। और ये अमित शाह जी जो अपराध किया है, अब हम लोग उसको बख्शने वाले नहीं है मीडिया महोदय, नहीं बख्शेंगे। उन्होंने बाबा साहब पर उंगली उठाया है। हम लोग अमित शाह से स्वर्ग का पता पूछ रहे हैं, उसका एविडेंस वो दे। हम लोग जितना खर्च लगेगा देने के लिए तैयार हैं। और अमित शाह का स्वर्ग हम लोग देखने जाएंगे कि 7 जन्मों तक जो उस स्वर्ग का नाम लिया है, उसका स्वर्ग कैसा है, कितना किलोमीटर है। और ये बहुजन समाज अब ये जाग चुका है, अब माफी मांगनी पड़ेगी उसको, बख्शेंगे नहीं। क्योंकि हम बहुजन भी हम अमित शाह से ज्यादा पढ़े लिखे हो चुके हैं। और 3.5% ब्राह्मण जो इस देश में रहते हैं ना, उसका क्लास हम लोग ले सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं, और वो कुछ नहीं जानता है। और हम ही लोगों पर उल्टा संविधान लिखता है, लागू करता है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच से हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा नंदकिशोर साहब मेरा नाम है। और मैं मधेपुरा से हूँ, कबीर नगर ठुट्ठा मेरा निवास स्थान है। तो आप यहाँ कबीर नगर से यहाँ आए हुए हैं? जी, मैं यहाँ से मधेपुरा से जब जानकारी मिली तो मैं यहाँ चल करके आया हूँ, खुशी से आया हूँ। हम लोग मनुस्मृति को अर्थात मनु विधान को जलाते हैं इसलिए कि इसी विधान पर आज तक चल रहा है। मानवर, यह देश सही बताया जा रहा है कि संविधान लागू देश में नहीं है। तो मीडिया महोदय, मैं जानना चाहता हूँ 2018 ईस्वी के 9 अगस्त को बाबा साहब का संविधान जो है जंतर मंतर पर जलाया गया, तो ये जलाने वाले कौन थे? और ये मोदी भाई के रिजीन में, और वो मोदी भाई एक बार भी कहा नहीं कहा। और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने जो बाबा साहब पर उंगली उठाए हैं और जिस पत्तल में खाते हैं उसी पत्तल में छेद, ये सहन नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अमित शाह जी को माफी मांगनी होगी। बाबा साहब का ही है। पैकेट गैंग को उड़ाने वाला कौन था? जितना भी कहेगा पैकेट गैंग को उड़ाने वाले जो बवाई थे। एक डिमांड हम रखना चाहते हैं। हाँ, जरूर। मैं नवबौद्ध संगठन पूर्णिया से, मैं भारत सरकार से यह एक मांग रख रहे हैं कि जब संविधान 1950 में लागू हुआ तो आज तक फिर किस हिसाब से गया में बौद्ध मंदिर एक्ट 1949 आज तक लागू है, आज तक निरस्त नहीं हो पाया। हम लोगों ने अब 3.5% का क्लास लेंगे हम लोग 26 नवंबर को 3% भारत को
ज्ञापन दे करके उनको आगाह किए हैं कि इसे अविलंब समाप्त किया जाए। अगर यह गणतंत्र देश है फिर आज तक 1949 का किस आधार पर लागू है। इसीलिए हम महसूस करते हैं कि हमारे देश स्वतंत्र नहीं, आंशिक रूप से निश्चित तौर से वह परतंत्र के रूप में है। धन्यवाद है कि आपने जो है हम लोगों के समाचार को जो है दूर देश में पहुंचाने के लिए पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी आप देख रहे थे, अभी आप देख रहे के पास कुछ लोग आग जलाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के किए हुए कामों को याद कर रहे थे और उनके द्वारा जलाए गए मनुस्मृति को दोबारा से स्मृति पटल पर ला रहे थे ये लोग। और इन लोगों ने बहुत सारी डिमांडें रखी है अपनी सरकार के समक्ष। तो हमारी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।